किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देखना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम सफल किसान और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। दर्शकों, सफलता किसी एक दिन की मोहताज नहीं होती। सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास, लगन और मेहनत करनी पड़ती है और जब तीनों साथ हो जाती हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि सफलता आपके कदम चूमती है। और इसी सफलता की कहानी को सुनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के करौली जिले की तरफ और सुनाएंगे आपको अरुणा शर्मा की सफलता की कहानी। कैसे अरुणा शर्मा ने अपने लिए एक मुकाम हासिल किया और न केवल अपने लिए बल्कि आसपास की महिलाओं के लिए अपने आप को एक उदाहरण के रूप में स्थापित किया है। कैसे इस सफल महिला किसान ने अपने क्षेत्र में नाम कमाया और आज तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रही हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम सफल किसान की। राजस्थान का करौली जिला कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ वर्षा की अनिश्चितता और सीमित जल संसाधनों के कारण भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है। इसी वजह से करौली जिले की कृषि आज भी मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करती है। पानी की उपलब्धता कम होने के कारण यहाँ के किसान परंपरागत रूप से मोटे अनाज की खेती करते हैं। मक्का, बाजरा, रागी और चना जैसी फसलें न केवल कम पानी में तैयार हो जाती हैं, बल्कि पोषण की दृष्टि से भी बेहद लाभकारी हैं। करौली जिले की रहने वाली अरुणा शर्मा ने इन मोटे अनाजों को सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता का माध्यम बना लिया। अरुणा ने मोटे अनाज से जुड़े उत्पाद तैयार कर एक छोटा सा प्रयास शुरू किया, जो आज कई महिलाओं के लिए रोजगार का महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। उन्होंने अपने साथ जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया, स्वयं सहायता समूह से जोड़ा और उनके द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। अरुणा शर्मा की ये पहल साबित करती है कि अगर सोच सकारात्मक हो और मेहनत सच्ची, तो कम संसाधनों में भी सफलता की नई कहानी लिखी जा सकती है। मेरी जर्नी शुरू होती है, मेरी 1990 में शादी हुई, मेरे 4 बच्चे हुए और मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं इतना कुछ कर पाऊंगी। मेरे 4 बच्चे हुए, मेरे हस्बैंड का केबल का काम था, तो केबल का काम बहुत अच्छा चलता। फिर डिजिटल हुआ, तो डिजिटल के बाद में केबल का काम चला गया। फिर हमारे क्या है, पारिवारिक ज़मीन थी, तो हमने सोचा कि अपन ज़मीन में कुछ करते हैं। हमने ज़मीन में पॉली हाउस लगाए, प्लस काले गेहूं की खेती के बारे में मैंने बहुत सुना था कि ये बहुत हेल्दी होता है, शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो हमने काले गेहूं की खेती की। उसके बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आने के बाद वो गेहूं हमारा रखा रहा। फिर हम सोचते रहे कि क्या करें, इसको कैसे सेल करें, कहाँ करें। अरुणा शर्मा बताती हैं कि घर में रखे काले गेहूं को देखकर लघु उद्योग इकाई की महिला पदाधिकारी ने उससे बिस्किट बनाने और उसे प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रोत्साहन ने अरुणा को जिले के कृषि विज्ञान केंद्र तक पहुंचाया। यहाँ उन्होंने मोटे अनाज उगाने और उनसे मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने का व्यवस्थित प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के दौरान अरुणा ने सीखा कि किस तरह मोटे अनाज को आय का एक स्थायी स्रोत बनाया जा सकता है। इसी दौरान उन्हें प्रधानमंत्री योजनाओं के तहत सरकारी सहायता मिलने की जानकारी भी मिली। लघु उद्योग विभाग के सहयोग से अरुणा शर्मा को 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्राप्त हुई, जिससे उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण की एक यूनिट स्थापित की। यहीं से अरुणा को अपने सपनों को साकार करने का रास्ता साफ दिखाई देने लगा। कृषि विज्ञान केंद्र से प्रियांशी जी हमारी स्टॉल पे आई। उन्होंने मेरे को कहा कि आप काले गेहूं में काम कर रहे हो, आप श्री अन्न में काम करो, बाजरा और मिलेट्स में काम करो आप। तो मेरे को प्रशिक्षण भी दिया केबी के कृषि विज्ञान केंद्र से। वहाँ से मैं प्रशिक्षण लेके
फिर मैंने मिलेट्स का काम चालू कर दिया और अब मेरा बहुत जयपुर में, आउट ऑफ इंडिया में भी बहुत अच्छी सेल होती है मेरी, बहुत अच्छा मार्केट है और बहुत अच्छा। मैंने अभी प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत लोन भी लिया है और मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। अरुणा शर्मा ने अपने खाद्य प्रसंस्करण यूनिट में काम के लिए ग्रामीण महिलाओं को संगठित किया और एक सशक्त समूह का निर्माण किया। इस पहल से महिलाओं को घर के पास ही रोजगार मिला। वहीं अरुणा के खाद्य उत्पादन को नई मजबूती भी मिली। महिलाओं के सहयोग से अरुणा ने मोटे अनाज से कई पौष्टिक उत्पाद तैयार करने शुरू किए, जिनमें दलिया, बिस्किट और अन्य स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ शामिल हैं। इन उत्पादों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सीधे खेत से घर तक पूरी तरह देसी, शुद्ध और ऑर्गेनिक विधि से तैयार किए जाते हैं। मैंने प्रधानमंत्री योजना पीएम FMEG के द्वारा लोन लिया है, 5 लाख का लोन लिया है। उसमें मुझे 35% की सब्सिडी मिली है, तो चल रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है मुझे उससे। और मैंने इसी दौरान राजीविका के बारे में भी बहुत सुना था कि राजीविका एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो मैंने एक राजीविका के उसमें समूह बनाया, 11 महिलाओं का समूह बनाया। आज हम 11 महिलाएं मिलके बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत अच्छी हमारी प्रदर्शनी में बहुत अच्छी सेल रहती है और बहुत अच्छे अच्छे संस्थानों में मेरा ये बिस्किट जाता है, लोग बहुत पसंद करते हैं। अरुणा शर्मा ने अपनी मेहनत, लगन और दूरदृष्टि के बल पर आपदा की घड़ी में भी अवसर तलाशा। कठिन परिस्थितियों से घबराने के बजाय उन्होंने हालात को समझा और नई राह बनाई। उनकी निरंतर मेहनत और सकारात्मक सोच ने आखिरकार रंग दिखाया और आज अरुणा का ये प्रयास सफलता की राह पर है। तो देखा आपने कैसे सफल किसान अरुणा शर्मा ने अपने व्यवसाय की शुरुआत करी और कैसे आज अपने क्षेत्र में महिलाओं के बीच में प्रसिद्धि पा चुकी हैं। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे सफल किसान अरुणा शर्मा ने कैसे बाजार में अपने उत्पादों को पहुंचाया, बाजार में कैसे अपने उत्पादों की पहचान बनाई और कैसे उनकी रणनीति क्या रही सफलता को पाने के लिए। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम सफल किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सफल किसान में। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि अरुणा शर्मा के उन उत्पादों ने रसोई से बाजार तक का सफर कैसे पूरा किया, उनकी सफलता के पीछे क्या रणनीतियां रहीं और कितने घंटे काम करके उन्होंने अपनी ये सफल पहचान बनाई है। अरुणा शर्मा की दिनचर्या सुबह बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। दिन निकलने से पहले ही वो घर के सभी दैनिक कार्य पूरे कर लेती हैं। घर के कामों से मुक्त होकर अरुणा अपने बिस्किट निर्माण के कार्य में जुट जाती हैं। सबसे पहले वो बाजरा और काले गेहूं से मल्टीग्रेन आटा तैयार करती हैं। इसके बाद इस आटे को पेंट्री में सुरक्षित रखकर उसमें देसी खांड मिलाया जाता है ताकि बिस्किट स्वाद के साथ साथ सेहतमंद भी रहे। पूरी सावधानी और स्वच्छता के साथ इसी मल्टीग्रेन आटे से अरुणा पौष्टिक बिस्किट तैयार करती हैं। आज अरुणा शर्मा मल्टीग्रेन आटे से लगभग 23 प्रकार के उत्पाद तैयार कर रही हैं, जो सेहत और स्वाद दोनों का ध्यान रखते हैं। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ। 4 बजे उठ के दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होके मैं सुबह ही 5 बजे बिस्किट बनाने लग जाती हूँ। सुबह 1 लॉट में बिस्किट का बनाती हूँ, 9 बजे मैं फ्री हो जाती हूँ। फिर 9 बजे फ्री होने के बाद घर का काम करती हूँ, फिर वापस 12 बजे फिर दोबारा हम बिस्किट बनाने लग जाते हैं। अरुणा शर्मा के इस पूरे काम में उनके पति अरुण शर्मा का भरपूर सहयोग रहता है।
घर से लेकर खेत तक हर कदम पर वे अरुणा का साथ देते हैं। अरुण शर्मा बताते हैं कि वो बायोपॉड बाजरे का उत्पादन पूरी तरह जैविक तरीके से करते हैं। बाजरे का बीज उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त किया। साथ ही उन्हें वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन भी मिला। वे प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करते हैं, जिससे फसल सुरक्षित और पोषक बनती है। अरुणा और अरुण की यह साझी मेहनत आज न सिर्फ परिवार की आय बढ़ा रही है, बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। मैं एक कृषक परिवार में जन्मा हुआ हूँ और मैं बायोफोर्टिफाइड बाजरे का उत्पादन जैविक तरीके से कर रहा हूँ। इसका बीज हमको यहाँ केंद्रीय कृषि विज्ञान केंद्र EcoRC से हमको प्राप्त हुआ। वहाँ से ही हमने ट्रेनिंग करके बाजरे का उत्पादन करा। वहाँ से ही हमको जब वर्मी कंपोस्ट खाद वगैरह सारा उपलब्ध होता है और उसी के द्वारा मैं उत्पादन करता हूँ। खाद्य प्रसंस्करण यूनिट के अलावा अरुण शर्मा पॉली फार्मिंग भी करते हैं। इस पद्धति के तहत वे एक ही खेत में ऑर्गेनिक सब्जियों की विविध खेती कर रहे हैं। अरुण जी बताते हैं कि पॉली फार्मिंग में जोखिम कम होता है और किसानों की आमदनी बढ़ती है। रासायनिक पदार्थों से दूर रहकर वे पूरी तरह जैविक तरीकों से सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। अपनी मेहनत और नवाचार के लिए अरुण शर्मा को सरकार द्वारा बेस्ट कृषक सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। मैं पॉली फार्मिंग भी करता हूं, जिसमें पॉली हाउस वगैरह में खीरे वगैरह भी होते हैं। सरकार के द्वारा आत्मा योजना के द्वारा मेरे को बेस्ट कृषक का अवार्ड भी मिल चुका है। और इसके अलावा मैं जो सब्जी वगैरह ऐसी खेती वगैरह करता हूं ऑर्गेनिक, जो कि खाने पीने में बहुत अच्छी रहती है और अच्छा इसका दाम हमको मिलता है। और इनके अलावा इन ग्रुप का जो मार्केटिंग का सारा काम है वो मैं इनको मदद करता हूं और इनका जो भी लाने ले जाने की व्यवस्था करना हो या कुछ करना हो, वो सब काम मैं ही देखता हूं इनका। अपने उत्पादों की मार्केटिंग की शुरुआत के लिए अरुणा शर्मा से सबसे पहले लघु उद्योग भारती की महिला इकाई ने संपर्क किया। महिला इकाई के पदाधिकारियों के सहयोग से उन्हें पहली बार स्वयं सिद्धा प्रदर्शनी में उन्हीं की ही स्टॉल पर अपने उत्पाद बेचने का अवसर मिला। इस प्रदर्शनी में ग्राहकों से मिली सराहना और सकारात्मक सुझावों ने अरुणा शर्मा का आत्मविश्वास बढ़ाया। उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर और अधिक भरोसा हुआ। यहीं उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर सही मार्गदर्शन और मंच मिले तो घरेलू स्तर पर शुरू किया गया काम भी बाजार में अपनी पहचान बना सकता है। इसी प्रोत्साहन के साथ अरुणा शर्मा के उत्पादों की मार्केटिंग की औपचारिक शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर उनके व्यवसाय को नई दिशा और नई पहचान दिलाई। लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी हमारे घर आए। सुनीता जी जो प्रांत महामंत्री हैं, वैशाली जी जो जगतपुरा महिला इकाई की अध्यक्ष हैं, वो हमारे घर आए। तो उन्होंने बोला कि ये क्या रखा हुआ है। मैंने कहा ये काला गेहूं है। तो बोले आप काले गेहूं को घर में रख के बैठे हो, तो काला सोना है, इसको बाहर निकालो। तो मैंने कहा कहाँ निकालें, अभी तो कहीं मार्केट ही नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है, कैसे निकालें। तो फिर मतलब वो जुलाई में आए थे, अक्टूबर में स्वयं सिद्धा एग्जीबिशन होने वाली थी। तो उन्होंने मेरे को अपने कि आप एग्जीबिशन लगाओ। मैंने कहा एक काले गेहूं के बेस पे हम क्या एग्जीबिशन लगाएंगे, कि नहीं आप लगाओ। उन्होंने अपनी स्टॉल में मुझे जगह दी कि आप मेरी स्टॉल में लगाओ। मैंने उनकी स्टॉल में स्टॉल लगाई। तो मतलब काले गेहूं का हमने दलिया भी बनाया, आटा भी बनाया। फिर जो वैशाली जी उन्होंने बोला कि आप काले गेहूं के बिस्किट और तैयार करवाओ। तो हमने काले गेहूं के बिस्किट भी बनाए। तो हमारे काले गेहूं के बिस्किट बहुत पसंद आए लोगों को। 3 दिन की एग्जीबिशन थी, उसमें तीनों दिन हमें बनवाने पड़े, क्योंकि उस वक्त मेरे को बनाना नहीं आता था, मैंने बनवाए थे। फिर मैंने एग्जीबिशन हमारी बहुत अच्छी रही 3 दिन की। अरुणा शर्मा बताती हैं कि शुरुआत में वे ये काम अकेले ही किया करती थी। घर की सीमित जगह और सीमित संसाधनों के बीच उन्होंने अपने सपनों को आकार देना शुरू किया। लेकिन समय के साथ अरुणा ने समझा कि सफलता तब और बड़ी होती है जब उसे मिलकर जिया जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने महिलाओं का एक समूह तैयार किया। आज अरुणा शर्मा के साथ 11 महिलाओं का समूह जुड़ा हुआ है, जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रही हैं।
पहले मैं अकेली काम करती थी, फिर मैं राजीविका से जुड़ी तो 11 महिलाओं का हमने समूह बनाया। फिर समूह के माध्यम से हमने ये काम चालू किया बिस्किट का, तो मैं तो बहुत लाभ ले रही हूँ। आगे महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही हैं, वो भी मेरे साथ में काम कर रही हैं, वो भी लाभ ले रही हैं। अरुणा शर्मा का ये समूह सिर्फ काम करने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। आज इस समूह से जुड़ी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर न सिर्फ अपने परिवार को आर्थिक सहारा दे रही हैं, बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे रही हैं। तो आपने देखा कैसे अरुणा शर्मा की रणनीतियों ने उनके उत्पादों को बाजार में एक नई पहचान दिलाई और विकास की इस रफ्तार में उन्होंने कैसे कामयाबी हासिल करी। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कि कैसे कृषि विज्ञान केंद्र ने न केवल अरुणा शर्मा को मदद करी, बल्कि आसपास के किसानों को जानकारियों का विस्तार किया, और उन जानकारियों से बाकी किसान भी आगे बढ़ रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से बताते हैं कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, और करौली के किसानों में किस कृषि विज्ञान केंद्र ने कैसे जानकारियों का विस्तार किया, वहां की खेती से लेकर वहां के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को लेकर और नए स्टार्टअप्स को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र कैसे मदद कर रहा है। आइए देखते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र महिला किसानों को नवीनतम योजना और अवसरों के साथ कई प्रकार से प्रशिक्षण दे रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र करौली से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में हमारा एक महिला स्वयं सहायता समूह केडी स्वयं सहायता समूह, इसको हम विशेष रूप से प्रशिक्षित कर रहे हैं, क्योंकि इसकी महिलाएं जो है वो इस क्षेत्र में, इस प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और सीखना चाहती हैं। इसी कड़ी में इनको प्रशिक्षित करते हुए इन्हें बाजरा के उत्पादन से लगाकर उसकी मार्केटिंग, पैकेजिंग और विभिन्न सरकारी सहायताएँ उनके बारे में अवगत कराया है, और उसी के मद्देनजर इनके यहाँ पे एक प्रसंस्करण की इकाई भी स्थापित की है, जिससे ये समूह आत्मनिर्भर बन सके और अपनी खुद की आय का सृजन कर सके। जो इन्होंने तकनीकी प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र पर प्राप्त किया है, उसमें बाजरा के उत्पादन में इन्हें बायो फोर्टिफाइड वैरायटी जो बाजरा की है HHB 299, उसके बारे में बताया, और उसे जैविक तरीके से वो किस तरह से अपने खेत में लगा सकते हैं, और उससे उसके उत्पाद बनाने के तरीके हमने वहाँ पे इन्हें कृषि विज्ञान केंद्र में सिखाए थे। लेकिन उसी के साथ जो इनकी यहाँ जो प्रसंस्करण की इकाई स्थापित हुई है, जो हमने प्रधानमंत्री की PFMME योजना के तहत इनके यहाँ पे लोन के माध्यम से स्थापित की है, उसमें जो हमारी मुख्य इसकी जो समूह की महिला हैं अरुणा शर्मा जी, वो इसके 23 तरह की वैरायटी के बिस्किट तैयार कर रही हैं, और इन बिस्किट्स को वो प्रदर्शनियों के माध्यम से अपने उपभोक्ताओं से संपर्क स्थापित करके घर बैठे इनकी सेलिंग कर रही हैं, इन्हें बेच रही हैं, और इसकी वजह से उन्हें 10 से 11 लाख की आय जो है सालाना प्राप्त हो रही है। और ये हमारे लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र करौली से जो प्रशिक्षण इन्होंने प्राप्त किया, उसके द्वारा अब ये अपने पैरों पर खड़ी हैं, और इन्हीं के साथ इनके पूरे समूह में जो 11 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। जो पहले कुछ नहीं करती थी, आज वो अपने आत्मनिर्भर बन के अपने पैरों पर खड़ी होकर के उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, और प्रधानमंत्री की जो ये योजना थी, इसका इन्होंने लाभ उठा करके एक लघु उद्योग अपने यहाँ स्थापित किया है, और विभिन्न
संस्थाओं के ये जुड़ी भी हैं, जैसे राजीविका के माध्यम से इन्होंने समूह स्थापित किया, अपना स्वयं सहायता समूह बनाया। उसी के साथ महिला सहकारिता विभाग और दूसरे जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं उनसे इन्हें सहयोग प्राप्त होता रहता है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जितने भी हमारे सरकारी योजनाएं हैं उनका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं और अपने पैरों पर खड़ी होकर के दूसरी महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम करें। वर्तमान बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र श्री अन्न यानी मोटे अनाज से आज के उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार नए नए उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण दे रहा है। बाजरा के बेकरी उत्पाद में ये बिस्किट तो तैयार कर ही रही हैं, इसके साथ आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए जो आज के विभिन्न उत्पाद हैं जो कि हमारी उपभोक्ताओं की पसंद है, विशेष रूप से मैक्रोनी, पास्ता, नूडल्स और इसी के साथ कुरकुरे, पफ, ये भी हम मिलेट की तैयार कर रहे हैं अपने कृषि विज्ञान केंद्र पर। और आने वाले समय में इसके इन्हें प्रशिक्षण दे करके हम प्रयास करेंगे कि उसके उत्पाद भी ये अधिक से अधिक मार्केट में लेके आएँ और बेचें, क्योंकि इन उत्पादों को बेचने का उद्देश्य हमारा यह है कि इससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में तो हम आगे बढ़े ही, लेकिन इसी के साथ हमारे जो समाज का स्वास्थ्य है, हमारे जो देश का स्वास्थ्य है, उसे भी हम अधिक से अधिक सुधार सकें। और इसी कड़ी में हम अपने मिलेट के जितने भी दूसरे उत्पाद हैं वो शीघ्र उसके प्रशिक्षण हम अपने यहाँ पे देंगे और इन्हें हमारी महिला समूहों को तैयार करेंगे। अरुणा शर्मा की ये सफलता केवल एक महिला की कहानी नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की मिसाल है। कृषि विज्ञान केंद्र से मिले प्रशिक्षण, सरकारी योजनाओं के सहयोग और अपनी मेहनत के बल पर अरुणा ने मोटे अनाज से बने उत्पादों को घर की रसोई से बाजार तक पहुंचाया। आज उनके बनाए मल्टीग्रेन बिस्किट स्वास्थ्य और स्वाद दोनों की पहचान बन चुके हैं। ये कहानी प्रेरणा है हर उस महिला किसान के लिए जो कुछ नया करने का सपना देखती हैं। तो आपने देखा किस तरीके से निरंतर प्रयास, लगन और मेहनत के जरिए सफलता पाई जा सकती है। और इसी तरीके से हमारी जो सफल किसान रही अरुणा शर्मा ने इन तीनों का दामन नहीं छोड़ा और इस तरीके से सफलता की कहानी को उन्होंने रचा, अपने व्यवसाय को स्थापित किया, बाजार में एक नई पहचान बनाई, आसपास की महिलाओं के लिए प्रेरणा भी बनी। अरुणा शर्मा ने साबित कर दिया कि खेती न केवल फसल उत्पादन बल्कि इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके जरिए किसान अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। आज के सफल किसान की इस कहानी से हम उम्मीद करेंगे कि हमारे किसान भाई बहुत सी प्रेरणा लेंगे और खुद भी आगे आकर इस तरीके से सफल किसान के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं इन जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ होगा। इसके साथ ही आज के सफल किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। सफल किसान कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी जानकारी, कोई भी सुझाव या आप चाहते हैं कि आपकी कहानी भी इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा सके तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। इसके साथ ही आज के सफल किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी से जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।